विधायक जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी भंडारा कमेटी के प्रधान कंवर सिंह जी से कि वो स्टेज पर आए, विधायक जी को पगड़ी पहना के उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करें जी। और हमारे एरोज से नटवरलाल पुजारी जी जहाँ कहीं भी बैठे हमारी आवाज सुन रहे, कृपा करके वो मंच पे आए, जल्द से जल्द मंच पे पहुंचे। प्रदीप कुमार जी और हमारी भंडारा कमेटी के प्रधान कंवर सिंह जी विधायक जी को पगड़ी पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं। लीजिए। विधायक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके वो आए, स्वागत करें। और हमारे लिए गांव का गौरव, बड़ी ही गर्व की बात है कि भारतीय कि वो भी आए, विधायक जी को समर्पित चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच में करके उनका भी स्वागत करें। नरेश सरपंच जी बांडोर से भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। उनको भी समर्पित चिन्ह और पटका पहना करके स्वागत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रिंसिपल जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। कमेटी उनको भी समर्पित चिन्ह भेंट करके और पटका पहना के स्वागत कर रही है। जा रहा है हमारे बीच में गौरी दूधवा से जसनाथ महाराज जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, नटवरलाल पुजारी जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम तहे दिल से इनको सादर प्रणाम करते हैं। स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में पहुंचते रहते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते रहते हैं। डाणी कोलाना से पिट्टू सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी कमेटी समर्पित चिन्ह भेंट करके पटका पहना के स्वागत करेगी। कृपया करके वो मंच पे आते रहे। एरोज से हमारे चेतन सरपंच जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको पटका पहना के स्वागत कर रही है। कृपया करके वो भी मंच पे आए। धर्मवीर सरपंच जी बासदूता से हमारे बीच में है, समर्पित चिन्ह भेंट करके और पटका पहना के स्वागत कर रही है। चलो जी। और मैं पुनः निवेदन करता हूं, जिन भी श्रद्धालुओं ने प्रसाद नहीं लिया है कृपया करके वो मंदिर प्रांगण में पहुंच के प्रसाद ग्रहण कर ले। बाबा का बहुत ही अच्छा देसी घी का भंडारा चला हुआ है। अब मैं हमारे मेंबर जी खोल से आए हुए हैं, उनको भी कमेटी समर्पित चिन्ह भेंट करके स्वागत कर रही है। और समर्पित चिन्ह भेंट करके उनका भी स्वागत कर रही है। पंचायत की ओर से उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
जसनाथ महाराज जी जो अपने काफ़ी व्यस्तम कार्यक्रम से हमारे इस गांव के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो मेरिट होल्डर्स हैं 9th +2 और 10th दोनों बोर्ड की कक्षाओं में जिन बच्चों ने 90+ स्कोरिंग की है, उन बच्चों को ये उन प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनका भी, श्री सुरेंद्र जी का, प्रिंसिपल साहिबान का, उनके परिवार का, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के जो एक शिक्षक का, श्री बस्तीराम जी आप सभी जानते हैं, आप परिचित हैं, वो एक शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे। और एक शिक्षक की एक इच्छा होती है कि जितने भी बच्चे हों, हमारे प्रतिभावान हों, शिक्षा को बढ़ावा मिले। उसी संदर्भ में इन प्रतिभाशाली बच्चों को इस भंडारे के आयोजन के साथ साथ उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए हमने 5 मिनट के समय मांगा है आपके आयोजन समिति से। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो बच्चे जिनका नाम है, 10 बच्चे हैं हमारे, वो जिन बच्चों के 90+ स्कोरिंग है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो सभी मंच पर आ जाएं, ताकि हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, विधायक बावल, उनको हम सुख समृद्धि की कामना करेंगे। 11,000 रुपये प्रथम पुरस्कार पाने वाले को पुरस्कृत करेंगे। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, स्नेहा डॉक्टर ऑफ राज सिंह, जोरदार तालियां बच्चों के लिए, हौसला अफजाई के लिए। 2100 रुपये जो हमारे सांत्वना पुरस्कार हैं, दूसरे और तीसरे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान अनिल कुमार। इस बच्ची ने 98.6 98.6 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत ही अच्छी है, मेधा सूची में है, इनका भिवानी बोर्ड की सूची में टॉप 100 में नाम होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। 98.6 नायसा डॉक्टर ऑफ श्री अनिल कुमार। बेटी को भी और इनके माता पिता को भी, सभी को बहुत बहुत आभार, साधुवाद। अगले वंशिका डॉक्टर ऑफ सुधीर। यहीं रुकना एक बार सभी बच्चे इनाम लेने के बाद यहीं पर रहे ताकि उनका ग्रुप फोटो करवाया जा सके। वंशिका डॉक्टर ऑफ सुधीर, इन बच्चों को भी जो दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं, चौथे स्थान तक भी आए हैं, उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में 2100 रुपये सभी बच्चों को। इससे आगे तैयार है जानवी डॉक्टर ऑफ भूपेंद्र, जानवी डॉक्टर ऑफ भूपेंद्र सिंह। उसे आगे तैयार रहे पुनीत डॉक्टर ऑफ श्री कृष्ण कुमार, पुनीत डॉक्टर ऑफ श्री कृष्ण कुमार जी। अब तक जो नाम अनाउंस किए हैं सभी लड़कियां हैं। उससे आगे तैयार रहे मैट्रिक स्टैंडर्ड का ही नितिन सन्नोफ श्री समय सिंह, नितिन सन्नोफ श्री समय सिंह। प्रियंका डॉक्टर ऑफ श्री निहाल सिंह जी। पुनीत डॉक्टर ऑफ श्री कृष्ण कुमार जी। सभी बच्चे पुरस्कार के बाद यहीं स्टेज पर बैठेंगे। ये अब तक जो पुरस्कृत किए जा रहे हैं ये सभी हमारे मेडिकल साइड से बच्ची है, बीएससी में 5वीं पोजीशन रही है इसकी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें काफ़ी कॉलेजेस होते हैं। युवाओं के चेते भाई आजाद सिंह नांदा भी अपनी तरफ से 11,000 रुपए मंदिर में भेंट कर रहे हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जनता का साथ रहा, आपको एमएलए बना के
जनता ने चंडीगढ़ पहुंचाया है और आप दोबारा एमएलए बनने के बाद फर्स्ट टाइम हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि अगली बार आप कैबिनेट में जरूर जगह बनाए। और हमारे तो मांग पत्र विधायक जी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लीजिए ओमपाल। विशेष ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से इनका आभार और धन्यवाद करता हूं कि हमेशा ये हमें प्रायोरिटी पर रखते हैं। जब भी कोई भी किसी भी ग्रांट आती है, नए सेशन की हो, पुराने की भी हो, कोई बजट आता है, ज़रूरत है इन्हें जल्दी करवाने का कष्ट करें। नंबर 1, महावीर जोशी के घर से लालचंद के घर तक टाइल रोड बनवाया जाए। पहली मांग जो रास्ते की है, महावीर जोशी जी के घर से लालचंद जी के घर तक टाइल का रोड। दूसरी है, गांव में नवनिर्मित जोहड़ के चारों तरफ सड़क निर्माण करवाया जाए। जो नया जोहड़ बना है गांव में, उसके चारों तरफ सड़क का निर्माण है वो करवाया जाए। तीसरी मांग है, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से पानी निकासी के लिए सौर ऊर्जा पंप लगवाया जाए। सोलर पंप सेट की डिमांड है तीसरी, पानी की निकासी उसके जिससे। चौथी ग्रामवासियों की मांग है, वाटर सप्लाई से जोहड़ तक सीवर लाइन लगवाई जाए, वाटर सप्लाई से जोहड़ तक। पांचवी मांग है, गांव में सोलर लाइट लगवाई जाए, जो स्ट्रीट लाइट है वो गांव में और लगवाई जाए। पांचवी मांग ये है। और प्रार्थी हैं हम समस्त ग्रामवासी ढाणी शोभा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी मिलनसार, आम आदमी की पहुंच तक डॉक्टर साहब रहते हैं। कोई भी आदमी कभी भी जाकर किसी टाइम भी मिलो, फोन करो, ये हमेशा। डॉक्टर साहब से क्षमा चाहूंगा मैं। उनसे पहले 2 मिनट के लिए हमारे पूर्व पार्षद आजाद सिंह नांदा भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, वो अपने विचार रखेंगे। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं श्री आजाद सिंह नांदा, पूर्व पार्षद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, परम श्रद्धेय महंत जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अरविंद यादव जी, सरपंच संजय ढाणी शोभा, सरपंच ढाणी कोलाना, समस्त इलाके की सरदारी, भाई सरपंच चेतन अहरोद, भाई धर्मवीर बासुदा, मंडल अध्यक्ष भाई सुभाष ढाणी शोभा, सरपंच प्रतिनिधि राज सिंह, सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृ शक्ति व युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम के लिए यहाँ बुलाया। और पूरा गांव बधाई का पात्र है कि लगातार 18 सालों से इस प्रकार का आयोजन कर रहा है। इतने बढ़िया रात को भी आप जागरण कराते हैं। 24 घंटे का प्रोग्राम पूरे गांव के सहयोग से हो रहा है। इलाके में शायद मैं समझता हूँ इतना बढ़िया कोऑपरेशन आपके गांव से ही मिलता है। आपके गांव से हम बहुत कुछ सीख के जाते हैं। कलाकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बढ़िया प्रस्तुति ये पेश कर रहे हैं। कलाकार का भी समाज में एक संदेश देने का संदेश देते हैं, अच्छी रागनी से, अच्छे भजनों से, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुरेंद्र सर ने इन बच्चों को सम्मानित किया है, सुरेंद्र सर का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आजाद जी का, जो लगातार अपनी हाजिरी इस कार्यक्रम में लगाते हैं, समय निकालते हैं। कमेटी की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से उनका भी पुनः धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि जो ग्रामवासियों द्वारा जो मांगे रखी गई हैं, उन सभी मांगों से आपसे अपेक्षित है कि आप उनको पूरा करने का आप आश्वासन नहीं देंगे बल्कि उनको पूरा करवाएंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, विधायक बावल।
आज के इस ग्राम रानी शोभा में शिव मंदिर परिसर के प्रांगण में आयोजित विशाल भंडारे में उपस्थित हमारे महंत प्रदीप जी, नटवर लाल जी और यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित आजाद सिंह नादा जी, डॉक्टर अरविंद यादव जी और हमारे स्टेज पर उपस्थित जीवराम गर्ग जी, संजय सरपंच जी, जीतू हमारे वाइस चेयरमैन लोक समिति, सरपंच साहब रानी कुलाना, हमारे सरपंच साहब रानी शोभा से और यहाँ पर सभी मास्टर धर्मेंद्र जी और ओमपाल जी और सभी सम्मानित सदस्य और यहाँ पर आसपास से आए हुए सभी सरपंच साहिबान और मेरे पितातुल बुजुर्गों, मातृशक्तियों, कलाकारों और नौजवान साथियों, सभी को मेरा सबसे पहले प्रणाम। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी का दिवस है और आप सभी लोगों ने बड़ा अच्छा पवित्र काम किया है। आज शिव जी के इस प्रांगण मंदिर में आप निर्जला एकादशी में जो भंडारे का आयोजन किया है, बड़ा पुण्य कार्य किया है। तो मैं पूरे आपके गांव के आसपास के क्षेत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। उसके साथ साथ इस निर्जला एकादशी कहते हैं, इसकी जो महिमा अलग है। 24 एकादशी में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कोई इस दिन अगर व्रत रख ले या किसी भी तरह का वस्त्र का, अनाज का, किसी भी चीज का अगर दान करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता है भगवान। और भगवान शिव जी इसके बारे में कहते हैं, इसके भोलेनाथ, शिव जी, नीलकंठ, कई नाम हैं, लेकिन भोले शिव जी सभी लोगों पे, सभी संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ये आपने देखा समुद्र मंथन में भी भोलेनाथ जी ने जो विष अमृत लिया था वो सारे संसार को बचाने के लिए लिया गया था। तो ऐसी महिमा है। तो आप सभी लोगों पे, हम पे उन्हीं की कृपा है और ये कृपा बनी रहे और आप हर साल इस मंदिर प्रांगण में इकट्ठे हो और भोले जी का भंडारा लगाते रहो, आप इस तरह के शुभ कार्य करते रहो। तो मैं इस सफल कार्यक्रम के आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं वोटों में भी आया था, बीच में भी आया था। आप लोगों ने जितना मैंने वोटों में सोचा उससे कहीं ज्यादा मुझे वोटों से जिताया, तब भी आपका शुक्रिया। और हर बार इस मेले में मेरे को सौभाग्य 2018 में आया था, हर बार मैं आया था और इवन मैं चंडीगढ़ चला गया तब भी मैं आया था। तो हर बार ये भोले बाबा की कृपा है कि बुलाते हैं और आप लोगों का प्यार के मैं आता रहता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आता रहूँगा और आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहेगा। उसके बाद अभी भी जो ग्रामवासियों ने डिमांड दी है, 5 मैंने देख लिए। एक तो महावीर जोशी घर से लालचंद के घर का रास्ता, ये शायद आधा बन गया, आधा पेंडिंग है, तो उसको करवा देंगे, ये प्रोसेस में है। उसके बाद नरनुरी झोड़ के चारों तरफ सड़क का निर्माण ये आपका हो जाएगा। और पानी निकासी के लिए सौर ऊर्जा पंप, ये सौर ऊर्जा पंप ये लगवा देंगे। और वाटर सप्लाई से जोड़ तक सीवर लाइन लगवाने का, और गांव में सोलर लाइट। बस एक मेरी प्रार्थना सरपंच महोदय से, ये जो काम है इसका मुझे एस्टिमेट अलग से दे दे, क्योंकि सोलर लाइट और जो ऊर्जा पंप है ये अलग बिजली महकमा है, इसकी मैं अलग से डिमांड बनाऊंगा, इसका एक्सपेंडिचर अलग से आएगा। तो तीनों की जो काम डेवलपमेंट के वो मुझे अलग से दे दें, और सड़क का है इसका अलग दे दें, और जो सौर ऊर्जा, सोलर लाइट, इसके मुझे डिमांड दे दें और मुझे कोर्स दे दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी तकरीबन सभी मांगे इनकी कोशिश करवाने पूरी करूँगा, आपकी सभी मांगे पूरी। और उसके बाद ये नहीं भाई हाँ बोल दिया, फिर भी आप सभी ग्रामवासियों की कोई भी डिमांड हो सामूहिक, आप किसी टाइम भी मेरे पास ला सकते हैं, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो इसके साथ साथ पुनः आज मैं निर्जला एकादशी पावन अवसर पर और भोले शंकर के इस भंडारे के आयोजन में सफल में सभी आयोजकों को, सभी कलाकारों को, अब सभी ग्रामवासियों को, आसपास क्षेत्र को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जज साहब का, जिन्होंने हमारी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
सारे बच्चे बच्ची आई थी जिन्होंने मेरिट में +2 में 90% से ऊपर अंक हासिल किए और आज उनको सम्मानित किया। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और उनके पेरेंट्स और माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, आगे वो बच्चे मेरिट लेके आए और आपके गांव का रोशन किया, माता पिता का रोशन किया, इस इलाके का रोशन किया। तो उनके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत अपनी तरफ शुभकामनाएं करता हूँ। वो बच्चे ऐसे ही फिर खिलाते रहे, पढ़ते रहे और नाम रोशन करते रहे। ताकि बस्ती राम जी की स्मृति में ये किया, पर सबसे उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि इस तरह को हमें मार्गदर्शन बच्चों को देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब नटवर लाल जी महाराज जी का और डॉक्टर साहब के आए हुए साथ सभी अतिथियों का मैं पुनः ग्रामवासियों की तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर और यहाँ ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का और क्षेत्रवासियों का इन्होंने हौसला अफजाई किया और हमारी जो मांगें थी उनको पूरा किया। भी मैं हमारी जो कलाकार टीम है इनका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि इनके कार्यक्रम को सुनने के लिए आसपास के क्षेत्र से सभी गांवों से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति है वो बनी रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाराज जसनाथ जी भी अपना शुभाशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे आप सभी को। मैं जसनाथ महाराज जी भी 2 मिनट के लिए आप अपना आशीर्वाद देंगे आप सभी। सब कलाकारों के लिए भी कुछ मान सम्मान हो जाए। आज निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर आपके गांव में ये शुभ कार्य किया गया, इसके लिए कलाकार पार्टी मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे व्यक्ति पर समय समय पर ऐसे कार्य होने चाहिए। जिस प्रकार से हमारे बच्चों ने शिक्षा में बहुत अच्छे अंक लिए और उनको सम्मानित किया, इस सम्मानित से एक प्रेरणा मिलती है, हमारे बच्चों में एक जागरूकता आती है। ऐसे समय समय पर कार्य होने चाहिए। और डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत कुछ दिया, उन्होंने सुना, आपने कहा, उन्होंने मंजूर किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरा संत होने के नाते एक आपको सभी ग्रामवासियों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप फलो फूलो सदा खुश रहो, गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम जय हिंद। साधुवाद महाराज जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया।